दिल्ली सचिवालय के बाहर इस वक्त बीजेपी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन बिजली पानी के संकट के खिलाफ किया जा रहा है। ये तस्वीरें सीधे हम आपको दिल्ली सचिवालय की दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त बीजेपी कार्यकर्ता मटकी लेकर बिजली पानी की जो कटौती है उसको लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है केजरीवाल सरकार के खिलाफ। ये बीजेपी का हल्ला बोल, लाठियां चलाने की वहां नौबत, क्योंकि बड़ी संख्या में ये कार्यकर्ता वहां मौजूद है। दिल्ली में पानी के मुद्दे पर दरअसल ये प्रदर्शन किया जा रहा है। दिल्ली सचिवालय के बाहर बड़ी संख्या में इस वक्त बीजेपी के लोग मौजूद हैं। पुलिस बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ते कार्यकर्ता देखे जा सकते हैं। सिंगर केके की मौत से संगीत जगत इस वक्त शोक में डूबा हुआ है। सिंगर शिल्पा राव इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिल्पा जी, कैसे याद करना चाहेंगी आप केके को? किस तरह से आपकी मेमोरीज उनके साथ जुड़ी हुई? केके बहुत ही एक हेलो जी यस केके बहुत ही एक बहुत ही उम्दा सिंगर वोकलिस्ट तो थे ही, बट उससे भी बहुत अच्छे इंसान थे। बहुत ही प्राइवेट पर्सन थे। वो काम करते थे और उसके बाद फिर वो he would spend quality time with his family। तो ये कुछ बातें और मैंने जब उनके साथ पहली बार काम किया था, वो बहुत ही बड़े एस्टैब्लिश्ड सिंगर, एक रेज हुआ करते थे उस वक्त। एंड मैंने बस अपना पहला ही गाना गाया था उनके साथ, लेकिन जिस तरह से उन्होंने मेरे साथ बात की, जिस तरह से मोटिवेट किया, ऐसा लगा ही नहीं कि वो इतने बड़े दिग्गज हैं। और मैं उनसे कुछ 10 दिन पहले मिली थी एक कॉन्सर्ट के दौरान, और जो हम उस 2007 में जो जैसे उन्होंने मुझसे बात की और जिस तरह अभी बात की, दोनों में कोई फर्क नहीं था। क्योंकि वो किसी को बस वो एक बहुत अच्छे इंसान थे जो हर किसी के साथ एक प्यार से, एक रिस्पेक्ट के साथ बात करते थे। और शिल्पा, कोई ऐसा गाना जिसके जरिए आप उन्हें याद करना चाहें, श्रद्धांजलि देना चाहें, हमेशा आपका वो फेवरेट रहा हो, कोई ऐसा गाना केके का अगर आप गुनगुना दें? पहली बात तो हम सब इस बात से मतलब एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे कि वो नहीं है। तो अभी फिलहाल एक लाइन जो मेरे दिमाग में और दिल में ये बार बार चल रही है कि खुदा जाने ये क्यों हुआ है। ये इट्स वेरी अनफेयर। that's one line that's coming to my mind। पर गीत संगीत से वो जुड़े हुए थे, ऐसे में अगर आप उन्हें याद करना चाहें, कोई ऐसा उनका फेवरेट गाना आपकी जुबान पर आज बार बार आ रहा हो, क्योंकि हम भी सुबह से उनको गाने के जरिए ही याद कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अगर आप भी ऐसे ही कोई गीत के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहें शिल्पा? गाना बड़ा मुश्किल है आज, बट खुदा जाने के मैं फिदा हूँ, खुदा जाने ये क्यों हुआ, खुदा जाने ये क्यों हुआ है कि बन गए हो तुम मेरे खुदा। This is KK for me। आपको कब पता चला शिल्पा केके की गुजर जाने के बारे में? ये खबर आप तक कब पहुंची? ये शायद अराउंड 11:50 और 12 o'clock in the night जो फोन पे ही आया। एंड हमने पहले तो हमने सोचा ये शायद न्यूज़ है, बट हमने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। वो अभी भी नहीं हो पा रहा है, बट ये उसी दौरान पता चला रात को कि ही इज नो मोर। एंड
वी ऑल स्टार्टेड मैसेजिंग ईच अदर। हमारे जो दोस्त हैं, जो हम उनके साथ हमने काम किया हुआ है, उनके जो उनको जानते हैं, और बस हम ये चेक कर रहे थे कि ये सच ना हो, कि वो ठीक हो और वो हेल्दी हो। बट यस, इट्स द हार्ड ट्रूथ, और हम सब अभी भी यही कोशिश कर रहे हैं इसको एक्सेप्ट करने की। आखिरी बार आपकी शिल्पा केके के साथ कब मुलाकात हुई थी? कुछ 10 दिन पहले we were at a concert and I met him। मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं उनको मिली और उनको मैंने गले लगाया, और कम से कम उनको बार बार ये कहा कि इतना अच्छा लगता है आपको मिलकर, ऐसा लगता है कि आज कुछ अच्छा हुआ है। और and I didn't realize that was the last time I was meeting him। शिल्पा, कोई ऐसा गाना है जो आपने कभी चाहो कि आप प्लेबैक सिंगिंग में उस गाने में केके के साथ होती? काश ऐसा होता कि आप दोनों उसमें डुएट गाते। कोई ऐसा गाना है आपके जहन में? एक ही गाना हमने साथ गाया है, खुदा जाने, वो हमेशा से ही मतलब मेरे दिल के बहुत करीब है और हमेशा रहेगा। बट उनका एक गाना है जो मुझे बहुत खास तौर पर पसंद है, बट ड्यूएट नहीं, मैं बस उनको सुनना चाहूंगी इस गाने को जितने बार भी गाए। जिस्म फिल्म का गाना था, एक आवारापन बंजारापन एक खला है सीने में। आई थिंक दैट इज वन ऑफ हिज बेस्ट रेंडिशंस एवर। अगर चंद लाइंस आप उस गाने की गुनगुना सकें शिल्पा। बड़ा आज आपने मुझे ऐसे दिन पे पूछा है। I literally it's so difficult to sing right now, it's so difficult to even। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा हमारे साथ जुड़ने के लिए। और केके की मौत से जुड़े कई सवाल अब हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि अब बदइंतजामी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। दिलीप घोष की ओर से ये कहा गया कि जहां पर केके परफॉर्म कर रहे थे उस पूरे हॉल में एसी बंद रखा गया था। तस्वीरों में भी देखा गया कई बार केके पसीना पोंछते हुए और काफी ज्यादा अनईजी अवस्था में दिखाई दे, यानी कि अंदर सफोकेशन हो रहा था। बड़ी संख्या में वहां पर लोग मौजूद थे, जो कैपेसिटी थी हॉल की उससे ज्यादा, करीबन दोगुना लोग वहां पर केके को सुनने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान कई तस्वीरों से यह साफ हुआ कि केके काफी ज्यादा असहज महसूस कर रहे थे, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, पसीने आ रहे थे उन्हें। और हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई थी जब इस कॉन्सर्ट हॉल से बाहर केके निकले, तब भी उनके चेहरे पर वो असहजता साफ तौर पर देखी जा सकती थी। ये देखिए वो तस्वीर जिसका हम जिक्र कर रहे थे, केके को जब ऑडिटोरियम से बाहर ले जाया गया तब उनके चेहरे पर वो घबराहट, वो असहजता देखी जा सकती है। हालांकि एसी बंद होने की वजह से बताया जा रहा था कि केके काफी ज्यादा परेशानी महसूस कर रहे थे, उन्हें पसीने आ रहे थे। तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि वो बार बार पसीना पोंछ रहे थे। लेकिन प्राथमिक तौर पर प्रथम दृष्टया डॉक्टर्स का यही कहना है कि केके की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। हालांकि पूरे तौर पर, स्पष्ट तौर पर ये तभी साफ हो पाएगा कि मौत के कारण क्या है जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ जाएगी। आज अस्पताल में केके का पोस्टमार्टम किया जाएगा। ये वो आखिरी कॉन्सर्ट की तस्वीरें जहां पर लोगों को भी तितर बितर करने के लिए वहां पर गैस छोड़नी पड़ी, गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। 31 मई यानी कि कल की ये तस्वीर कोलकाता के उस कॉन्सर्ट वाले हॉल की जहां पर केके परफॉर्म कर रहे थे। उससे एक दिन पहले भी उन्होंने कोलकाता में ही परफॉर्म किया था, लेकिन दूसरे दिन इस तरह से केके के साथ ये हो जाएगा किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मशहूर सिंगर केके महज 53 साल की उम्र में इस दुनिया से चल बसे। कोलकाता में एक कॉन्सर्ट के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी और अस्पताल ले जाने से पहले उनकी जान चली गई। उनकी मौत के पीछे हार्ट फेल की वजह बताई जा रही है, लेकिन उनके सिर और चेहरे पर कुछ चोट के निशान मिले हैं, जिसके चलते उनकी मौत पर सवाल खड़े हो गए हैं। और तो और पुलिस ने केके की मौत केस दर्ज किया है और जांच चल रही है।
ये मशहूर गायक केके के आखिरी पलों की तस्वीरें हैं। ये है कोलकाता के पल। भी कुछ ऐसा हुआ जिसने केके को बेचैन कर दिया। उनकी सांस फूलने लगी, तेज गर्मी लगने लगी और फिर आनन फानन में उन्हें कंसर्ट वाली जगह से निकालकर पहले उनके होटल और फिर अस्पताल ले जाया गया। लेकिन अस्पताल से जो खबर आई उसने सिर्फ कोलकाता में केके का कंसर्ट सुनने आए लोगों को ही नहीं बल्कि दुनिया भर में उनके लाखों चाहने वालों को सन्न कर दिया। डॉक्टरों ने केके को अस्पताल में ब्रॉड डेड करार दिया, यानी ये बताया कि केके अस्पताल लाए जाने से पहले ही इस दुनिया से दूर जा चुके थे। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक उनकी मौत कार्डियक अरेस्ट यानी हार्ट फेल होने की वजह से हुई। लेकिन जिन हालात में केके की जान गई उसने न सिर्फ उनकी मौत को लेकर कुछ सवाल खड़े कर दिए बल्कि बंगाल की सियासत को भी हवा दे दी। पुलिस सूत्रों की माने तो केके के सिर और चेहरे पर चोट के निशान मिले हैं, जिससे उनकी मौत को लेकर शक गहरा गया है। यही वजह है कि पुलिस ने उनकी मौत पर अननेचुरल डेथ यानी अस्वाभाविक मौत का मामला दर्ज किया है। केके कोलकाता के जिस होटल में ठहरे थे उसके स्टाफ से भी पूछताछ की जा रही है। साथ ही आयोजक भी तफ्तीश के दायरे में हैं और उनसे भी पूछताछ होनी है। यही वजह है कि अब उनकी लाश का पोस्टमार्टम भी कराया जा रहा है। केके के सिर और चेहरे पर लगी चोट को लेकर पुलिस ने फिलहाल साफ तौर पर कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन जब चोट लगी है तो जांच तो होनी ही है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि केके स्टेज से अस्पताल के बीच बेचैनी के चलते जमीन पर गिर गए थे, जिससे उन्हें ये चोटें लगी। लेकिन क्या यही सच है या फिर केके की चोटों की कहानी कुछ और है? इन सब से अलग शो के आयोजन को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। आयोजकों पर लापरवाही का इल्जाम है। बताया गया है कि कंसर्ट में जरूरत से ज्यादा भीड़ थी और इतना होने के बावजूद अंदर एसी बंद था। एक खबर के मुताबिक नजरुल मंच की क्षमता करीब 2500 लोगों की है और यहाँ केके के शो में 5000 से भी ज्यादा लोग पहुंचे थे, यानी दुगने से भी ज्यादा। ऐसे में तेज गर्मी और अफरा तफरी के चलते केके की तबीयत बिगड़ी और तो और इस तरह के घुटन भरे हालात में अंदर धुएं की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसने आयोजकों को घेरे में ला दिया है। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। এই ধরনের ঘটনা ঘটে, এখানকার পুলিশ প্রশাসন কোনো বিখ্যাত ব্যক্তি সেলিব্রিটি বিশেষ করে এলে সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা উন্মাদনা থাকে, অব্যবস্থা তৈরি হয়, কিন্তু সেটা দেখার জন্য প্রশাসনের দায়িত্ব থাকা উচিত। এই ধরনের শিল্পীদেরকে প্রোটেকশন দেওয়া। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही। एक शानदार आवाज के मालिक और एक से बढ़कर एक गीतों के गायक केके की मौत की फौरी वजह बेशक हार्ट अटैक को बताया गया हो, लेकिन उनकी मौत को लेकर सवाल भी है और अब कोलकाता पुलिस को उनकी मौत की असलियत से पर्दा उठाना है। एक खला है सीने हर दम हर पल। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। केके के सिर और चेहरे पर चोट आखिरकार कैसे लगी? क्या वो अपने होटल में गिरे? इतने लोगों से घिरे होने के बावजूद ऐसा कैसे हो गया? सबसे बड़ा सवाल यही कि जब उनकी तबीयत बिगड़ी तो उन्हें सीधे अस्पताल ले जाने की जगह आखिर पहले होटल क्यों ले जाया गया? केके की मौत अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई। नामचीन सिंगर केके के चेहरे और सिर पर लगी चोटों ने उनकी मौत पर उठ रहे सवालों को बड़ा कर दिया है। सवाल यह है कि कंसर्ट वाली जगह से अस्पताल पहुंचने के बीच आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि उन्हें ये चोटें लगी।
अब तक की खबरों के मुताबिक कंसर्ट वाली जगह यानी नजरुल मंच पर तबीयत खराब होने के बाद केके को सीधे अस्पताल ले जाने के बदले आयोजक उनके होटल में लेकर गए और वहां जब उनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ी तो उन्हें अस्पताल ले जाया गया। लेकिन इस बीच केके को ये चोटें कैसे लगी? कुछ लोगों का कहना है कि केके को ये चोट मुंह के बल जमीन पर गिरने की वजह से लगी, लेकिन वो ठीक कहां पर और किन हालात में गिरे ये पूरी तरह साफ नहीं है। कंसर्ट वाली जगह पर उनके गिरने की कोई बात सामने नहीं आई है। अगर उन्हें ये चोटें होटल में गिरने की वजह से लगी तो भी ये सवाल है, आयोजकों और चाहने वालों से घिरे होने के बावजूद ऐसा कैसे हो गया? सवाल ये भी है कि जब उनकी तबीयत मंच पर ही बिगड़ रही थी तो उन्हें अस्पताल की जगह पहले होटल क्यों ले जाया गया? कंसर्ट वाली जगह से केके की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें वो परेशान नजर आ रहे हैं। वो तौलिए से अपना चेहरा पोंछ रहे हैं, पानी पी रहे हैं। इन तस्वीरों में आयोजन वाली जगह की अव्यवस्था भी साफ नजर आ रही है। बाद में एक दूसरे वीडियो में कुछ लोग केके को थाम कर आयोजन वाली जगह से दूर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इल्जाम है कि तेज गर्मी और भीड़ के बीच लोगों को काबू करने के लिए यहां उन पर फायर एक्सटिंग्विशर स्प्रे कर दिया गया। लेकिन ऐसा करने की इजाजत किसने और किन हालात में दी, ये भी एक बड़ा सवाल है। इस बीच पश्चिम बंगाल बीजेपी ने सरकार पर लापरवाही का इल्जाम लगाया है। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा है कि ऐसे स्टार को लेकर लोगों में उत्साह तो होता ही है, ऐसे में सरकार को उनकी सुरक्षा का खास ख्याल रखना चाहिए था। बहुत ज्यादा हुआ था और यही कारण है, कहा जा रहा है कि कैपेसिटी है करीबन 3000 सीट्स का इस नजरुल मंच में, लेकिन उससे कई ज्यादा भीड़ जो है वो यहाँ पे जुट गया था, जिसके वजह से पूरा जो सिचुएशन है वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल चला गया था। जो लोग यहाँ पे आए थे, जो आई विटनेस है, वो कह रहे हैं कि पुलिस था इसीलिए कोई स्टैम्पीड नहीं हुआ, लेकिन स्टैम्पीड काइंड ऑफ सिचुएशन हो गया था। इस बीच केके के परिवार के लोग अब कोलकाता पहुंच गए हैं। पुलिस ने उन्हें केके की लाश के पोस्टमार्टम के बारे में भी बता दिया है। जाहिर है मौत ऊपर से बेशक स्वाभाविक नजर आ रहा हो, लेकिन जब तक मौत को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब नहीं मिल जाता, रहस्य बना रहेगा। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। और उससे कुछ ही देर पहले सत्येंद्र जैन पर स्मृति ईरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। अब संजय सिंह प्रेस से मुखातिब हो रहे हैं। 8 साल के बाद कहती है हिमाचल का चुनाव आ गया, हमें गिरफ्तार करना है। मंत्री जी कहती हैं कश्मीरी पंडितों पे हमें चर्चा नहीं करनी, उनके दुख से हमें कोई मतलब नहीं, उनकी हत्या से हमें कोई मतलब नहीं, उनकी सुरक्षा से हमें कोई मतलब नहीं, हमें सत्येंद्र जैन पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। तो भाजपाइयों का ये काला चेहरा पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। इस समय हम सबको जो घटनाएं आए दिन कश्मीर के अंदर घटित हो रही हैं, उसकी चिंता करने की आवश्यकता है। और इस मामले का, जैसा मैंने पहले भी कहा था, आज फिर दोहरा रहा हूं, सत्येंद्र जैन बेदाग बरी होकर निकलेंगे इस मामले में। जैसे सीबीआई ने कह दिया कुछ नहीं मिला, ऐसे ईडी को भी मजबूर होकर कहना पड़ेगा कुछ नहीं मिला। और मैं तो ये कहता हूं कि क्या ईडी का दफ्तर भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से चल रहा है? जो मामला न्यायालय में है, जो साक्ष्य और बातें न्यायालय के सामने रखनी चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में रखी जा रही है। और बड़ी अजीब बात है, मंत्री जी कह रही हैं कि 2016 में सत्येंद्र जैन ने एडमिट किया और वो केस हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। तो जब एडमिट किया तो डिसमिस क्यों किया? तो अपनी ही बातें, झूठी बातें, मनगढ़ंत बातें करना, ये भारतीय जनता पार्टी का चलन है और यही काम आज भी हुआ है। मैं इतनी बातें कहना चाहता हूं, आप लोगों के कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते। सर, आगे क्या लीगल एक्शन आपका रहेगा सत्येंद्र जैन को लेकर? आम आदमी पार्टी का क्या मानना है? देखिए, न्यायालय में इस मामले की सुनवाई हो रही है और जो भी हमारा पक्ष है वो सत्येंद्र जैन जी के अधिवक्ता, उनके वकील जमानत की बहस के दौरान भी
उन्होंने अपना पक्ष रखा था। आगे भी जब भी न्यायालय की तारीख होगी, न्यायालय में अपना पक्ष रखने की आवश्यकता होगी। अब तो ये न्यायालय की लड़ाई है, वहां पे लड़ेंगे। देखिए, सीबीआई ने ये माना कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। सीबीआई ने माना सत्येंद्र जैन के ऊपर जो आरोप उन्होंने लगाए थे, जो उन्होंने बातें कही थी, वो गलत थी, बेबुनियाद। और किसी का कोई प्रश्न? देखिए, ये भारत की सरकार और मोदी जी की सरकार की विफलता है। कश्मीरी पंडितों के दर्द बना फिल्म पर एक उनके दर्द पर फिल्म बनाकर आप उसके प्रमोशन और रोने की नौटंकी तो करते हैं, लेकिन जब उनके साथ